बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ यू हैव 3 वेक्टर्स a, b and c। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 3 वेक्टर्स a, b और c रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको लिख कर दिया गया है। बुक में देख रहे हैं आप लोग। You have 3 vectors a, b and c which are given in rectangular components form a, b, c। ये 3 वेक्टर्स गिवन है। Then say find, मालूम करने के लिए कहता है। क्या मालूम करने के लिए कहता है? पार्ट ए। पार्ट ए में आपसे कहता है कि फाइंड 2a minus b, 2a minus b plus 3c। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है पार्ट ए में। हम लोग पार्ट वाइज कैलकुलेशन करेंगे। तो पार्ट ए में आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट 2a minus b plus 3c। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी किस तरीके से है जरा समझिएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि a, b और c की जो वैल्यू गिवन है वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है a, b, c की जगह। ब्रैकेट ओपन करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आपको मिलेगा। देखिएगा 2 a की जगह a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3i माइनस j माइनस 4k माइनस b की जगह b की वैल्यू पुट कीजिए माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k प्लस c की जगह फिर प्लस 3 है, ये प्लस 3, c की जगह c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए i प्लस 2j माइनस k। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 6i माइनस 2j माइनस 8k, माइनस से मल्टीप्लाई साइन भी चेंज प्लस 2i माइनस 4j प्लस 3k, ये 3 से मल्टीप्लाई 3i प्लस 6j माइनस 3k। अब आपको सिंपली क्या करना है? ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इधर देखिएगा, दिस इज 2a माइनस b प्लस 3c। देखिएगा 6i, ये हो गया 8i और ये 3i, ये हो गया 11i माइनस 2j, ये हो गया माइनस 6j, ये प्लस 6 है तो ये 0, मतलब j की वैल्यू कैंसिल हो गई। माइनस 3k प्लस 3k ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 8k। ये पार्ट ए का आंसर आपको मिल गया। स्टूडेंट्स, पार्ट ए का जो आंसर बुक में गिवन है वो इनकरेक्ट है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उनके आंसर बुक के बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो आते हैं इसके इस क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी देखिएगा, पार्ट बी। पार्ट बी में कहता है फाइंड मॉड a प्लस बी प्लस सी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाए तो इसमें आप क्या करेंगे कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है पहले आप ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा।
यानी पहले आप कैलकुलेट करेंगे a प्लस बी प्लस सी। जब ये रिजल्ट आ जाएगा फिर आप उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी देखिएगा इसे आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी। सिंपल, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। फिर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, जाहिर सी बात सब प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा, ये i की फॉर्म में, ये j की फॉर्म में, फिर k। फिर जब ये रिजल्ट आ जाए स्टूडेंट तो इसका आप क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखिएगा, इधर लगा लेंगे मॉड, ये मॉड, इधर रूट लेंगे और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या कर लेंगे, सम। तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या करेंगे, सम। तो इससे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, राइट। और बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम आए तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस करेंगे। आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, बी की तरफ, सॉरी सी की तरफ, पार्ट सी। स्टूडेंट पार्ट सी में कहता है कैलकुलेट कीजिए मॉड 3a माइनस 2b प्लस 4c, 2b प्लस 4c। ये भी पार्ट बी की तरह का ही क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशन जरा सी चेंज है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। सबसे पहले मॉड के अंदर जो वैल्यूज लिखी है आप ये कैलकुलेट करेंगे, यानी सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 a की जगह a की वैल्यू 3i माइनस j माइनस 4k, फिर -2 b की जगह b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -2i प्लस 4j माइनस 3k, फिर क्या +4 c की जगह c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, i प्लस 2j माइनस k। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये एज इट इज मैंने कॉपी किया, ये मैंने एज इट इज कॉपी किया। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 6i माइनस 2j माइनस 8k, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4i माइनस 8j प्लस 6k, ये ब्रैकेट भी ओपन कीजिए, प्लस 4i प्लस 8j एंड माइनस 4k। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये फिर मैंने एज इट इज कॉपी किया, 3a माइनस 2b प्लस 4c, ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिएगा 6i ये हो गया 10i और ये हो गया आपके पास 14i। स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा कि ये वैल्यू गलत राइट की गई है, यहां पर क्या आपके पास 3 है तो ये आप क्या लिखेंगे 3, इसको जरा करेक्ट करेंगे और इसकी वजह से ये सारी वैल्यू चेंज होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 3j और ये माइनस 12k, फिर -2 ये सही है, फिर +4 ये सही है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जरा,
देखिएगा 9 9 13 प्लस 4 कितना हो गया ये 79 माइनस 3j माइनस 8j प्लस 8j ये कैंसिल, ये रह गया माइनस 3j माइनस 12 ये हो गया माइनस 6 और ये माइनस 4 ये हो गया माइनस 10k। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी सिंपल आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे। ये माइनस 2b प्लस 4c ये कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट लेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा रूट, ये रिजल्ट आएगा आपके पास रूट 398, रूट 398। तो इस तरीके से आप लोग पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? पेपर में इस क्वेश्चन का पार्ट डी एज अ कंप्लीट क्वेश्चन बन के आ सकता है। इस क्वेश्चन का पार्ट डी जो है वो एज अ कंप्लीट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देखिएगा पार्ट डी, पार्ट डी में क्या कहता है। पार्ट डी में कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए जो इसके पैरेलल है, यूनिट वेक्टर निकालिए जो इसके पैरेलल है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके पैरेलल कौन है, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये काम कीजिए, लेट कीजिए, लेट कि वेक्टर डी is parallel to 3a minus 2b plus 4c। यानी हमने अज्यूम किया कि इस पूरी वैल्यू के पैरेलल कौन सा वेक्टर है, वेक्टर डी है। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर आपको डिटरमाइन करना है। तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, when two vectors are parallel, when two vectors are parallel then their unit vectors will be same। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उनका यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। या दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल है। इस क्वेश्चन में वेक्टर डी इस पूरी क्वांटिटी के क्या है, पैरेलल। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस होल वैल्यूज। जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ डी पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर यूनिट वेक्टर ऑफ डी, यूनिट वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c। दोनों पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिएगा यूनिट वेक्टर ऑफ डी, इसको हमने ऐसे लिखा, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया था। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड।
वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो उस वेक्टर का क्या मिलेगा आपको? यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यही फिनोमेना मेथड यहां पे यूज करें। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये होल वेक्टर को डिवाइड कर लीजिए इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर ऑफ डी डिटरमाइन करने के लिए आपको ये चाहिए, इसके अलावा ये चाहिए, और ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने पार्ट सी में कैलकुलेट किए। देखिएगा ये 3a माइनस 2b प्लस 4c और इसका मैग्नीट्यूड भी है ये। तो यहां पर तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब पेपर में पार्ट डी ओनली सिर्फ आता है पेपर में, तो यहां तक करने के बाद पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा, फिर ये कैलकुलेट करना होगा सेम प्रोसीजर से, और ये कैलकुलेट करने के बाद आप सिंपली यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। 3a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 79 माइनस 3j माइनस 10k over mod this magnitude of this, it is equal to root 398। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कीजिएगा। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं फिर एक हल्का सा रिपीट करूं, इसमें था क्या? इस क्वेश्चन में you have three vectors a, b and c and you have to determine four different values. Number one, in part A you have to calculate the value of 2a minus b plus 3c plus 3c। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? सिंपली आपने a b c की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ब्रैकेट ओपन किया, एड सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर मिल गया। पार्ट बी, पार्ट बी में आपको a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो सबसे पहले आपने a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एड सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मेथड यूज कर लिया। इधर मॉड लगाया, इक्वल रूट और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम किया, तो ये रिजल्ट आया। पार्ट सी सिमिलर है पार्ट बी था, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो पहले आपने इसके अंदर वाली मॉड के अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एड सब्ट्रैक्ट किया, ये रिजल्ट आया। पार्ट डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कह रहा था कि यूनिट वेक्टर निकालो जो कि पैरेलल है इस वैल्यू के। तो पहले हमने एक नाम दिया कि इस वैल्यू के पैरेलल कौन है। हमने कहा d इज पैरेलल टू दिस। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? d का, राइट। फिर हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो हमने कहा यूनिट वेक्टर ऑफ d इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर ऑफ d को आपने सिंबल की फॉर्म में लिखा और इसका आपने फॉर्मूला बनाया, यानी इस वैल्यू को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। फिर ये दोनों वैल्यू पार्ट सी में कैलकुलेट हुआ था, आपने क्या किया? सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इस तरीके से आंसर आपको मिला। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।